Friends, my name is Aziz Singh Chaudhary. Today we study about circle. ठीक है? ओके देखिए सर्कल. व्हाट इज द सर्कल? सर्कल is a locus of a moving point which moves such that its distance from a fixed point. Circle is a locus of a moving point which moves such that its distance from a fixed point is fixed. Fixed point is called center of circle and fixed distance is called radius. देखिए भाई, यहाँ आपके पास एक पॉइंट भी आपने h कोमा के लिया, एक फिक्स पॉइंट आपने a कोमा b. फिक्स पॉइंट का मतलब h कोमा a कोमा b मूव नहीं करेगा. मूविंग पॉइंट का मतलब ये मूव करेगा. ठीक है, लेकिन मूव किस तरह से करेगा ये? इसकी डिस्टेंस हमेशा कितनी होनी चाहिए? r. ठीक है, अगर आप देखें इसके अंदर लोकस कैसे फाइंड करते हैं हम, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ. लोकस, किसी भी पॉइंट का अगर हमें लोकस फाइंड करना होता है तो उसे हम h कोमा k लेते हैं और जो भी कंडीशन आपको दी जाती है तो उस कंडीशन के हिसाब से उस h और k में रिलेशन बनाते हैं. फाइनल h और k में h की जगह x लिखते हैं और k की जगह y लिखते हैं. ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं. हमारे पास एक पॉइंट P है जिसके लिए आपके पास डिस्टेंस कितनी ली हमने? r. और ये पॉइंट हमने लिया है P जिसका हमें लोकस फाइंड करना है और ये C पॉइंट है जो आपका फिक्स है. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन CP इज इक्वल टू कितना लेना है हमें आपको? R. ठीक है बेटा, CP इज इक्वल टू R. तो CP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? R स्क्वायर. CP इज इक्वल टू R स्क्वायर में CP डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. एक बार मैं आपको वापस फॉर्मूला रिकॉल करा देता हूँ. Qx2, y2. PQ इज इक्वल टू कितना होता है आपका? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है बेटा, इसके बाद आप अगर देखते हैं तो CP में भी आप ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. ये x1 y1 हो गया आपका और ये x2 y2 हो गया. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k माइनस b का होल स्क्वायर और अंडर रूट आता है, लेकिन यहाँ आपके पास स्क्वायर है इसलिए वो अंडर रूट हट चुका है और यहाँ पर कितना आएगा? r स्क्वायर. इसके बाद आप h की जगह क्या लिख देंगे? x. तो लोकस आपका क्या बन जाएगा? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. whose radius r and center is a comma b. This form is called center radius form. ठीक है, तो आपके पास अगर आपको सेंटर गिवन हो a कोमा b और रेडियस गिवन हो आपके पास r, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास कितना होता है बेटा? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. ठीक, तो एक क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 1, 2 and radius is 3. Find the equation of circle whose center is 1, 2 and radius is 3. तो देखिए अब आपके पास आपको गिवन है सेंटर 1, 2. हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग a कोमा b कितना होगा? a होगा आपका 1 और b कितना होगा? 2. r आपके पास कितना होगा? 3. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम कैसे लिखेंगे? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. तो यहाँ पर आप x की जगह a की जगह कितना रख देंगे बेटा? x माइनस a का होल स्क्वायर में a कितना होगा बेटा? 1 और b कितना होगा? 2. तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r इज इक्वल टू आपने कितना लिया है? 3.
सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आप फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सेम यहाँ पर भी आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कितना होगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 9। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, ये 1 और 4 आपका कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 9। यहाँ आपके पास 5 में से 9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कितना बच जाएगा आपका 4। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन लिखना है कौन सा नहीं लिखना, तो ये आप अपने ऑप्शंस में देखेंगे। अगर ऑप्शन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो आप इसको टिक करेंगे, अगर ऑप्शन आपका इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो आप ऑप्शन को ये टिक करेंगे। इट मीन्स हमने क्या सीखा बेटा कि अगर आपके पास सेंटर गिवन हो तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकाल लेते हैं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ऐसा तो है नहीं बेटा कि हर बार आपको सेंटर दे देगा और रेडियस दे देगा और आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना होगा, सही है या नहीं। हमें अब आगे हो सकता है कुछ और कंडीशन गिवन हो, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकालना हो। तो देखिए, अगर आपको कुछ भी गिवन हो तो आप इसी फॉर्मेट को कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो देखते हैं अपन। तो देखो, अब आप अगर मान लीजिए अपने पास दूसरी कोई कंडीशन आती है तो हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर आप यहाँ देखो, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए भाई, हमारे पास कितना होगा, जैसे मान लीजिए इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये कंडीशन हमने निकाल ली। अब देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केसेस देखते हैं भाई क्या। जैसे मान लीजिए कि आपके पास a कोमा बी कितना हो जाए 0,0। इट मीन्स जो सेंटर है वो सेंटर किस पे लाई करेगा, ओरिजिन पर। 0,0 मीन्स ओरिजिन, ठीक है। 0,0 किसके कोऑर्डिनेट होते हैं, ओरिजिन के। तो इट मीन्स इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा बेटा आपका, इक्वेशन ऑफ सर्कल ए की जगह आपको कितना लिखना है 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स अगर आपको कहीं पर भी इस तरह का इक्वेशन मिलता है तो आप समझ जाएं कि वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है और उसका सेंटर कितना है 0, 0 और रेडियस कितनी है r। ठीक है बेटा, ओके, ठीक है। देखते हैं, एक क्वेश्चन कर लिया, अब दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 3,6, whose center is 3,6 and a point 2,1 lies on the circumference of circle. A circle whose center is 3,6 and a point 2,-1 lies on the circumference of the circle. Then find the equation of circle. Find the equation of circle. ठीक है बेटा, आपको क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं एक बार। हमें दिया हुआ है सेंटर 3,6, ठीक है। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा था, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आप देखें तो इसमें मेरे पास क्या क्या मिसिंग है, a, b और r। तो टेक्निकली हमें ये एक चीज़ और बताता है कि कभी भी हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर फाइंड करना है तो हमें कितनी कंडीशन गिवन होनी चाहिए, 3। हमें 3 कंडीशन गिवन होगी तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। वो 3 कंडीशन किस तरह से मिली होती है वो हम उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर आप देखें तो 3 कंडीशन में a, b और r 3 अननोन थे। आपको कंडीशन में क्या गिवन है, सेंटर, सेंटर गिवन है। इसका मतलब आपको क्या क्या पता है बेटा, ये वैल्यू आपके पास हो गई a और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई आपके पास b। ठीक है बेटा, अब आपके पास मिसिंग है r। अब r कैसे निकालें,
तो आर घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपको अगर देखें तो क्वेश्चन के अंदर सब कुछ गिवन होता है, उसे बस जरूरत होती है पहचानने की। अगर आप देखें तो यहाँ एक कंडीशन और है जो अभी तक अपन ने इसमें दिखाई नहीं है। कौन सी कंडीशन? ये जो 2,1 है, ये 2,1 आपका सर्कमफेरेंस पर लाई करता है। किस पे लाई करता है बेटा? सर्कमफेरेंस पर। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट होगा आपका 2,-1। अब याद करें, हमने पढ़ा है कि सर्कमफेरेंस पर जो भी पॉइंट होंगे वो किस तरह से मूव कर रहे थे कि इसकी जो डिस्टेंस थी वो हमेशा इस सेंटर से कितनी थी? इस सेंटर से कितनी थी? आर। याद करें, मैंने डेफिनेशन ऑफ सर्कल पढ़ाया, उसमें क्या बोला? सर्कल इज अ locus of a moving point which moves such that its distance from a fixed point सेंटर था, तो ये सेंटर है आपके पास ऑलवेज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी बेटा आपके पास? आर। तो इट मीन्स यहाँ पर भी अगर एक पॉइंट सर्कमफेरेंस पर है तो इसका इससे डिस्टेंस कितना होगा? आर होगा। और वही डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट कितना है आपका? पी। तो यहाँ पर आपको मिलेगा सी पी इज इक्वल टू आर। सी पी डिस्टेंस फॉर्मूले से कितना आएगा बेटा? 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? आर। अगर आप देखें तो 3 - 1 यानी कितना आ जाएगा? 1 प्लस 6 - 1 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 49। 49 इज इक्वल टू कितना हुआ? आर। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? √50। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 50। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल में आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। कितना आएगा बेटा? x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? आर स्क्वायर कितना है आपका? 50। इसको अगेन अगर ऑप्शन में ये लिखा मिलता है तो आप इसको टिक कर दीजिए। मान लेते हैं कि अगर हो सकता है आपको ये लिखा हुआ नहीं मिले तो पर घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसकी जगह वापस क्या लिख सकते हैं बेटा? x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 12y प्लस 9 प्लस 36 इज इक्वल टू 50। 36 + 9 आपका 45 हो जाएगा, और ये 50 उधर से जब इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर कितना रिमेनिंग बचेगा बेटा? x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 12y प्लस, और यहाँ माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, समझ में आया? चलो ठीक है बेटा, अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोबारा करते हैं। ठीक।